नमस्कार। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये हैबिट की नवी सीरीज़ है। ये हैबिट को लेकर मेरा 9th वीडियो है। तो आज का टॉपिक है, हम बात करते समय किस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि हमें बातें करते समय किस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और कुछ भी अगर इस वीडियो में कहीं पर कुछ कमी लग रही होगी और मैं कुछ सुझाव आप अगर मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे पे मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। तो शुरू करें। तो आज का मेरा वीडियो, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया है कि हमें भाषा किस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकली तो नहीं जाना चाहती हूँ कि भाषा की कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके की भाषा होती है। तो ये तो आपको सब पता ही है, लिखित और मौखिक कब शुरू हुआ, क्या हुआ, इतना पीछे मैं नहीं जाना चाहती। मैं नॉर्मली आपको एक आदत को लेकर मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग बातें करते समय, बोलते समय, पता नहीं शायद उन लोगों की पता नहीं कहाँ से ये आदत बन गई है। शायद मुझे लगता है कि शायद उनके मदर फादर ने उनकी लैंग्वेज पे कभी इस तरह से ध्यान नहीं दिया, या शायद उनके मदर फादर ही इस तरीके की लैंग्वेज बोलते होंगे। तो वही असर उन पे हुआ है, और ना उनको कोई टोकने वाला, ना उनको कोई कहने वाला है कि आप इस तरीके की क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बोलते हुए मतलब कुछ भी बोल देते हैं। मतलब आपने भी देखा होगा, बहुत से लड़के होते हैं माँ बहनों की गालियाँ देने लग जाते हैं। पता नहीं क्या, किस कैसे परिवार से वो लोग आते हैं कि उनको कोई टोकने वाला नहीं, उनको कोई कहने वाला नहीं। उनकी उनकी खुद की मदर, उनकी खुद की बहन भी होंगी उनके परिवार में। तो पता नहीं उनकी बहनें और उनकी माएँ उनको क्यों नहीं रोकती टोकती हैं इस बारे में। और उनकी पत्नियाँ, उनकी मतलब उनकी फैमिली में महिला सदस्य तो ज़रूर रही होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका टोका, क्यों नहीं समझाया होगा, क्यों उनकी लैंग्वेज को क्यों नहीं बदलने की कोशिश की होगी। बहुत से लोग होते हैं इस तरह से माँ बहनों की गालियाँ देने लग जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहा है। और मुझे लगता है कि शायद हमें उन लोगों को इस आदत को छोड़ना चाहिए कि जो इस तरह से माँ बहन की गालियाँ देते हैं लोगों को। दूसरा, कोई लोग ऐसे ही बोल देते हैं, लोग सोचते हैं कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कि कोई कहता है किसी को मतलब छोटे छोटे वर्ड्स बोलने लग जाते, तू ऐसा, तू गधा, तू तू सुअर है, मतलब इस तरह से, तू गधा है, तो तुझे तो क्या समझ में आएगा, तू तो ऐसा है, या ट्यूबलाइट, ये मतलब इस तरीके की क्यों भाषा बोलते हैं। अगर कोई है, ठीक है, कोई किसी को समझ में देर में आता है, कुछ भी है, या बहुत सी देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो लोग इस तरीके की भाषा किसी के उपयोग करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि वो इंसान भी जो इस तरीके की भाषा का किसी दूसरे के लिए उपयोग करता है, वो खुद भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगा। तो आपको सबको ये पता होना चाहिए कि इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन आप उसी कमी को लेकर उसको बार बार सुनाते रहते हो। तो शायद वो अगर ठीक भी होना होगा, या फिर वो सुधरना भी चाहता होगा, या कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट भी अगर करना चाहता होगा, तो वो इनकरेज होने के बदले वो और ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा, या फिर उसको मतलब वो हिम्मत भी नहीं बना पाएगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये सुधार करना चाहता हूँ, मुझे तो लोग इस तरह से सुनाते हैं, और इस तरह से तो मतलब नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कभी भी किसी को नेगेटिव, किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जी ना, मतलब एनर्जी ना दें, नेगेटिव बातें ना सुनाएं, नेगेटिव ना कहें, ताकि जिसके कारण उनकी वो अगर हिम्मत से कुछ अगर करना भी चाहें तो वो भी ना कर पाएँ। तो मुझे ये लगता है कि हमें कभी भी किसी को नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव वर्ड बोलने चाहिए। अगर आपको कुछ उसके अंदर कमी भी लगती है, उसी कमी को आप किसी दूसरे तरीके से समझा सकते हो, कि आप उसके साफ भी कह सकते हो कि आपके अंदर ये इस चीज़ की, मुझे लगता है कि आपके अंदर इस चीज़ की कमी है। तो आप चाहते हैं, आप अगर कोशिश करना चाहें तो आप थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप इस तरह से उनको इनकरेज करते हुए उनको इनको
इम्प्रूव करने की आप उन्हें बातें कह सकते हैं। लेकिन आप उसको किसी के अंदर कुछ कुछ कमी लग रही है तो आप किसी को कुछ गधा, ये सब तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है, ये सब मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इस आदत को बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा दूसरे के मन में। और साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग जाति सूचक शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आप जाति की अगर बात करते हैं कि ये है, ये है, मतलब जाति सूचक शब्द आपको पता ही है, बहुत लोग कहते हैं अरे पंडित जी, अरे ब्राह्मण, अरे ये है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये है, इसको क्या आएगा, इस तरह से मतलब बहुत ही नेगेटिव भाषा के, मतलब नेगेटिव फीलिंग के साथ इन इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम किसी भी तरह से इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। आप उन्हें एज अ ह्यूमन, जिस तरह से आप ह्यूमन है वैसे ही वो दूसरा इंसान भी ह्यूमन है। जैसे आपके अंदर कुछ कमियां होंगी वैसे शायद दूसरे इंसान के अंदर भी कुछ कमियां हैं। शायद आपके अंदर जो कमियां हैं वही शायद दूसरे इंसान के अंदर, वही आप उसी विषय को लेकर उसके अंदर कुछ खूबियां भी हो सकती हैं। तो आप ये हमेशा ये ना रखें दिमाग में कि इस तरीके की मेंटलिटी ना बनाएं कि इसके अंदर ये कमी है तो मैं तो परफेक्ट हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप भी अगर अपने आप को देखेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सी कमियां होंगी। तो रादर किसी के अंदर किसी की कमी निकालने, नेगेटिवली किसी को बोलने से अच्छा है आप अपने अंदर की कमियों को दूर करें, और दूसरे के अंदर की कुछ कमियां हैं तो उनको पॉजिटिवली, उनको उन कमियों को दूर करने के लिए इनकरेज करें, बजाय आप उन्हें इस तरह से नेगेटिव बोलें। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि आप कभी भी किसी को नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें, बहुत ही बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें, गाली का उपयोग ना करें। हमारी संस्कृति तो हमें हमेशा ही सभ्य रहना सिखाती है। हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के ऋषि मुनि रहें, उन्हीं के कारण आज हम, हमारे जीवन में जितनी भी थोड़ी बहुत सभ्यता है ना, वो केवल केवल उन्हीं ऋषि मुनियों की बदौलत है। अगर वो नहीं होते हैं ना हमारे जीवन में, हमारे हमारे पास्ट में अगर वो नहीं रहे होते तो शायद हम इतने जाहिल गवार होते। तो उनके शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं कि आप किसी भी तरीके से एक छोटा सा भी नेगेटिव वर्ड किसी के लिए ना बोलें, ना गाली दें, ना किसी बुरे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे कि दूसरा इंसान आहत हो। तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बस आप अपनी ज़िम्मेदारी ये उठाएं कि आप कभी भी नेगेटिव वर्ड किसी को ना बोलें। बस बोलें तो बोलें, केवल पॉजिटिव वर्ड्स बोलें। किसी को अगर सुधारना भी अगर आप चाहते हैं, किसी की कुछ कमियां भी अगर आपको लग रही हैं, तो फिर उन कमियों के लिए भी आप केवल उसको नेगेटिवली ना बोलें, बल्कि उसे पॉजिटिव तरीके से उन चीज़ को इम्प्रूव करने की बात कहें और पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, जिससे कि वो और ही ज़्यादा इनकरेज हो और अच्छे अपने जीवन में अच्छी हैबिट्स को लाएं। तो हैबिट की सीरीज़ में मेरा नया वीडियो था। अभी अगला वीडियो किसी और टॉपिक पे आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और कुछ भी आपको कमेंट्स करना है, कुछ भी कहना है मुझसे, तो आप नीचे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।